नमस्ते दोस्तों। दरअसल उस समय की बात है जब रामायण का युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक प्रभु श्री राम जी और रावण के बीच युद्ध कभी भी नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे के सामने अभी तक नहीं आए थे। हालांकि अभी तक कई सारे असुरों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ भी शामिल था, जिसका वध लक्ष्मण जी ने किया था। और इतने सारे असुर और अपने पुत्र का वध देखने के बाद रावण को भी अपनी हार का भय सताने लगा। तब वो पहुंच जाते अहि रावण के पास। दरअसल अहि रावण रावण का ही भाई था और अहि रावण इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता था। इसकी वजह से वो अभी तक इस युद्ध में नहीं आया था और यह चीज रावण जानता था। और अहि रावण पातालोक का राजा भी था। और इसी वजह से रावण अहि रावण को बोलता है कि हम राम और लक्ष्मण दोनों का सेक्रीफाइस करते देवी महामाया को, जिसकी वजह से देवी महामाया हम सबसे खुश होकर हम सभी को आशीर्वाद देगी। दरअसल अहि रावण देवी महामाया का सबसे बड़ा भक्त था और उसको भी लगता है कि रावण सही बोल रहा है, जिसकी वजह से वो रावण की बातों में आ जाता है। और यह बात विभीषण जी को पता चल जाती है, तो वो तुरंत ही पहुंच जाते प्रभु श्री राम जी के पास। वहां पर जाने के बाद वो यह पूरी घटना बताते हैं कि रावण ने कैसा षड्यंत्र रचा है। तो तभी वहां पर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और पूरी वानर सेना भी मौजूद थी। तभी हनुमान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर पहरेदारी भी बढ़ा देते हैं। और यह बात बताने के बाद विभीषण जी वापस लंका में चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी को यह बात जरूर से पता थी और सभी वानर सेना को पता थी, जिसकी वजह से पहरा बढ़ा देते हैं। और वहां पर हनुमान जी का पहरा रहता था, यानी कि किसी असुर ने पैर भी रखा वहां पर तो उसकी मृत्यु तय है। तो यह चीज अहि रावण को पता चल जाती है कि मैं इस तरीके से तो नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं गलती से इस तरीके से गया तो वहां पर हनुमान जी मुझे मार डालेंगे। तो इसकी वजह से उसको पता था कि विभीषण जी अभी लंका में है, तो वो उनका रूप धारण करता है और वो पहुंच जाते हैं प्रभु श्री राम जी की सेना में। वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। दरअसल उसने विभीषण जी का रूप धारण किया था, जिसकी वजह से हनुमान जी उनको नहीं पहचान पाते। और वो इतना ज्यादा मायावी था। वहां पर जाने के बाद उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और वो बोलता है कि मुझे प्रभु श्री राम जी की चिंता हो रही है, तो मुझे उनको एक बार देखना है। तो तभी हनुमान जी को भी लगता है कि उनकी बोलचाल पर वो विभीषण ही है, जिसकी वजह से वो उनको आज्ञा दे देते हैं और वो पहुंच जाते हैं विभीषण प्रभु श्री राम जी की कुटिया में। तो जैसे अहि रावण प्रभु श्री राम जी की कुटिया में पहुंचता है, तभी प्रभु श्री राम जी को पता चल जाता है कि यह विभीषण जी नहीं बल्कि अहि रावण है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी अंतर्यामी थे, उनको सब पता था और इनका अंत भी पता था अहि रावण का, जिसकी वजह से वो कुछ बोलते नहीं और लक्ष्मण जी को भी कुछ नहीं बताते। दरअसल अहि रावण बहुत ही विचित्र टाइप की माया रचता है और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को हिप्नोटाइज कर देता है। तो लक्ष्मण जी तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी को सब कुछ पता था, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलते और वो देखते रहते हैं। तभी अहि रावण को पता चलता है कि मैं ऐसे ही राम जी को लेके बाहर गया तो हनुमान जी को पता चल जाएगा और उसके बाद हनुमान जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब वो अपनी माया का उपयोग करके प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है और वो अपने साथ उनको अपने हाथ में रखकर वो पहुंच जाता है उनको लेकर पाताल लोक में। जब यह सारी चीज हनुमान जी को पता चल जाती है तो उनको गुस्सा बहुत ज्यादा उग्र स्वरूप ले लेता है और वो बोलते हैं कि मैं अहि रावण को छोड़ूंगा नहीं और उसको मृत्यु दे दूंगा। और तभी विभीषण जी हनुमान जी को बताते हैं कि अहि रावण पाताल लोक का राजा है, जरूर से वो प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में लेके गया है। तो यह बात सुनने के बाद हनुमान जी तुरंत पहुंच जाते हैं पाताल लोक में। वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर गेट पर एक वानर खड़ा है। तभी हनुमान जी उस वानर को निवेदन करते हैं कि मुझे अंदर की तरफ जाने दो, लेकिन वो वानर वहां पर उनको जाने से मना कर देता है। तो हनुमान जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो उसको युद्ध के लिए चुनौती दे देते हैं। तो तभी हनुमान जी और उस वानर के बीच काफी टाइम तक युद्ध चलता है, लेकिन कोई हार नहीं रहा था। तो तभी हनुमान जी को लगता है कि यह कोई सामान्य वानर नहीं है, जरूर इसमें कुछ शक्तियां है। तो बाद में हनुमान जी पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है। अभी वो वानर बोलता है कि मेरा नाम मकरध्वज है और मेरे पिता का नाम हनुमान जी है। तो यह सुनने के बाद हनुमान जी को लगता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों आपके दिमाग में भी यही चीज चल रही होगी। तो दोस्तों यह घटना लंका दहन के समय की है, जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई थी। तब हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। तो वो जब लंका से वापिस आ रहे थे तो उनके पसीने की 2 बूंद समुद्र में गिर जाती है और वो एक मगरमच्छ निकल लेता है, जिसकी वजह से उनको एक पुत्र होता है जिसका नाम था मगरध्वज। और उसके बाद मगरध्वज को भी पता चल जाता है कि यह हनुमान जी है और वो मेरे पिताजी है, जिसकी वजह से वो अंदर जाने का उनको निवेदन करता है। तो हनुमान जी जैसे अंदर जाते हैं
उनको अहिरावण दिख जाता है। तो हनुमान जी अहिरावण के साथ युद्ध करते हैं। काफी टाइम तक वो युद्ध करते हैं, लेकिन अहिरावण मर ही नहीं रहा था। उन्होंने काफी सारा प्रयास कर दिया, लेकिन अहिरावण नहीं मर रहा था। तो तभी चित्रसेना नाम का असुर हनुमान जी को बताता है कि अहिरावण बहुत ज्यादा माया करता है, जिसकी वजह से उसने अपनी आत्मा को इस 5 दिए के ज्योत के रूप में रखा है। अगर आपको उसको मारना हो तो आपको ये 5 दिए की ज्योत एक ही साथ में बुझानी पड़ेगी, तभी अहिरावण का अंत हो पाएगा। तो तभी हनुमान जी चित्रसेना की बात सुनकर वो पंचमुखी रूप धारण करते हैं और 5 दियों को एक ही साथ में बुझा लेते हैं, जिसके बाद वो अहिरावण का वध कर देते हैं। और तभी हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर वापस अपनी सेना के पंडाल में लेके आते हैं। और प्रभु श्री राम जी को पहले से पता था कि अहिरावण का वध हनुमान जी के अलावा और कोई पूरे विश्व में नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ नहीं बोला और अंत में अहिरावण का वध किया हनुमान जी ने। और यह विधि का विधान था और बाद में प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण जितने विचित्र मायावी असुर का अंत किया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर से मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।